कल विजयपुर विधानसभा में उपचुनाव के लिए मतदान होना है और मतदान से ठीक एक दिन पहले यहां पर गोलीकांड हो गया, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। इस मामले में कांग्रेस ने चौतरफा हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर। आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले पर बयानबाजी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी हमला बोला। दिग्विजय ने कहा कि बीजेपी के डकैत गुंडों ने आदिवासी भाई को गोली मारी। आदिवासियों ने नामी गुंडा बंटी रावत को पकड़ा है। दिग्विजय ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस ने बीजेपी के गुंडों को खुली छूट दे रखी है। और देखिए, इसके अलावा इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी आरोप लगाए हैं। बीजेपी को घेरते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आरोपी का रामनिवास रावत से क्या रिश्ता है, यह स्पष्ट किया जाए, क्योंकि आरोपी का नाम बंटी रावत है। बीजेपी डकैतों के बल पर मध्य प्रदेश में चुनाव करना चाहती है। आदिवासियों को वोट देने से रोका जा रहा है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के अलावा पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी अब राजस्थान से गुंडे इंपोर्ट कर रही है। पटवारी ने कहा कि बीजेपी राजस्थान से गुंडों को बुला रही है। आदिवासी समाज का प्रत्याशी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं मुकेश मल्होत्रा जी, और बीजेपी के गुंडे तत्व हावी हैं। इनको रामनिवास रावत जी का संरक्षण मिला हुआ है और मैंने पहले भी शिकायत करी थी। एसडीएम, कलेक्टर, इन सबको हटाना चाहिए। और मेरी वर्तमान में भी चुनाव आयोग से मांग है कि आंख बंद करके चुनाव आयोग जिस तरीके का नंगनाच होता हुआ देख रहा है, ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। चुनाव आयोग को तत्काल ये जितने भी प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो कलेक्टर साहब हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे ये जितने भी थाना प्रभारी जिनके संरक्षण में सारे कार्य चल रहे हैं, और जितने बाहर के गुंडे, इनको बाहर करना चाहिए। इन सभी अधिकारियों को तत्काल हटाना चाहिए। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, कुछ बदमाश गांव पहुंचते हैं और गांव में ग्रामीणों को धमकाते हैं कि वो मतदान से दूर रहे। इसके बाद देखा जाता है, चूंकि आरोपियों में एक बंटी रावत शामिल है, तो कांग्रेस बीजेपी पर चौतरफा घेरते हुए कई तरह के आरोप लगाती है और बीजेपी को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराती है। यानी कुल मिलाकर यह कहा जाए, चुनावी प्रचार प्रसार तो खत्म हो गया, लेकिन उपचुनाव होने वाली इन सीटों पर सियासत तेज है। देखिए, बिल्कुल बुधनी में उपचुनाव होना है और 24 घंटे से भी कम समय बचा है जब मतदान होगा। लेकिन मतदान के एक दिन पहले इस तरीके से हमने देखा कि कुछ आदिवासी गांव में पहुंचकर गुंडों ने वहां पर फायरिंग की, जिससे बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। उसको लेकर खासतौर से कांग्रेस के यही आरोप है कि आखिर बंटी रावत, जिसे आदिवासियों ने पकड़ा है, वो किसके कहने पर वहां पर पहुंचा है, क्योंकि आचार संहिता लगी है। ऐसे में बाहरी व्यक्ति उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं पहुंच सकता। तो आखिर यदि वो बाहरी व्यक्ति जो गुंडा बदमाश है, खासतौर से दिग्विजय सिंह ने भी पूरी हिस्ट्री, क्राइम हिस्ट्री शेयर की है अपने एक्स पर कि कितने उस पर 12 से 15 मामले दर्ज हैं। कई मामला, चाहे आर्म्स एक्ट की बात हो, धमकाने की बात हो, अब तमाम जो अलग अलग प्रकार के अपराध हैं उनको लेकर पूरी जो सूची जारी की है। तो ऐसे अपराधी की एंट्री कैसे हो जाएगी? क्या पुलिस प्रशासन को जानकारी नहीं है? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का यही आरोप है कि आखिर बंटी रावत, क्या रामनिवास रावत का कोई रिश्तेदार तो नहीं है जो यहाँ पर धमकाने पहुंचा है और ये आदिवासी क्षेत्र में पहुंचा है, जहाँ पर खासतौर से बीजेपी आदिवासियों को अपना हितैषी बनाती है। लेकिन क्या बात है कि उनको धमकाया जा रहा है, उनसे मतदाता जो पर्चियां हैं वो छीनी जा रही। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या रिश्ता है बंटी रावत और रामनिवास रावत का, जो वो चुनाव प्रचार के एक दिन पहले वहां पर पहुंचा है, लोगों से मतदाता पर्ची लूट रहा है और खासतौर से फायरिंग भी वहां पर की गई। इसमें 4 से 6 लोग घायल हुए। उसके अलावा अन्य दूसरे गांव के लोगों को भी धमकाया गया, मारपीट की गई। तो कहीं ना कहीं अब ये दंगल लगातार बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस बीजेपी पर इसी सवाल उठा रही है कि आखिर क्या गुंडों के बल पर बीजेपी वोट लेना चाहती है? शिवांगी। बिल्कुल। और सूरज, अब यह भी देखने वाली बात होगी, जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, क्या अब बीजेपी इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया देती है? क्या कुछ रिएक्शन, क्योंकि अभी सिर्फ कांग्रेस के रिएक्शन ही हमने लगातार देखे इस पूरे मसले पर आते हुए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़